एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी एंड क्यू इक्वल टू 0। सो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, कंपेयर सिर्फ इससे करेंगे, कैपिटल आर प्लस कैपिटल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी से, वेयर p इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, q इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई, r इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर। यहां पर u डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, स्मॉल s इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, स्मॉल t इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। सो इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन की। यहां पर स्मॉल r इक्वल टू 1 एंड स्मॉल s इक्वल टू x एंड स्मॉल t इक्वल टू y। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप डिस्क्रिमिनेट निकालते थे ना, उस तरह से निकालना है। फॉर्मूला होगा यहाँ पर, मैंने a की जगह r लिखा है, b की जगह s लिखा है और c की जगह t लिखा है। तो डिस्क्रिमिनेट में क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरह से स्मॉल s माइनस 4rt। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन विल बी हाइपरबोलिक। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4rt less than 0, then equation will be elliptic, and x square minus 4rt equal to 0, then equation will be parabolic। ओके, इसको याद ऐसे करना, हायर देन 0 देन इक्वेशन विल बी हाइपरबोला। यहां पे उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू में पैराबोला और लेस देन पे इलिप्टिक, है ना, ऐसे याद रखना। इक्वल टू पे इक्वल नहीं होके पैराबोला होगा और लेस देन पे इलिप्टिक होगा। ओके, मैं दोबारा से लिख देती हूं, एस स्क्वायर माइनस 4rt higher than 0, then equation will be hyperbolic, equal to then equation will be parabolic, less than 0, then equation will be elliptic। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि हाइपरबोलिक है तो x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। हाइपरबोलिक की कंडीशन में ग्रेटर देन आ रहा है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4y ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, y लेस देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हाइपरबोला की कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन। अगर हाइपरबोला है तो y लेस देन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, पैराबोला। पैराबोला में इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। इट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, देन इक्वेशन विल बी पैराबोलिक। सेकेंड पार्ट ये हो गया। एंड थर्ड पार्ट में आपका लेस देन की जगह इक्वल टू की जगह लेस देन आ जाएगा, तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो इलिप्टिक हो जाएगा। ओके, इसी तरह से इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर गिवन है यहाँ पर u x x प्लस u y y माइनस u z z।
जो कि एक लाप्लास इक्वेशन है। पता कैसे चलेगा आपको लाप्लास इक्वेशन है या जो पहले वाले क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में देखो दो ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो ही है, एक्स और वाई। लेकिन ये जो उस इससे ऊपर वाला क्वेश्चन गिवन है आपको, यहां पर यू एक्स एक्स का मीन्स है आपका डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यू वाई वाई मीन्स डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, माइनस यू जेड जेड मीन्स डेल स्क्वायर यू डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो से ज्यादा है, एक्स वाई और जेड, तो ये लाप्लास इक्वेशन हुई। फिर यहां पर इक्वल टू भी 0 भी है ना, तो ये इक्वेशन ना आपकी लाप्लास इक्वेशन हुई। यहाँ पे बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ओके, तो कंपेयर करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल 1 स्क्वायर प्लस डेल 2 स्क्वायर प्लस डेल 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे मैट्रिक्स। यहां पे लिखेंगे डेल 1 डेल 2 डेल 3, ऐसे ही रो में डेल 1 डेल 2 डेल 3। तो ये जिस इसका कोफिशिएंट 1 है वो यहां लिखेंगे 1, इसका कोफिशिएंट 1 है ये यहां पे लिखेंगे, और इसका कोफिशिएंट 1 है, माइनस है यहाँ पे -1, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। अगर सपोज डेट यहाँ पे ऐसे होता डेल 2 और डेल 3 भी आता मान लो इसी क्वेश्चन में, तो वो आपका डेल 2 डेल 3 यानी कि यहाँ पे 1 आता फिर। ठीक है, अभी बाकी के जो एलिमेंट है सारे 0 हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निगेटिव में आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका निगेटिव आ रहा है, इसे डेल बोलते हैं। अगर डेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये होगा आपका हाइपरबोलिक। ठीक है, डेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये आपका होगा हाइपरबोलिक। अगर डेल की वैल्यू 0 आ रही है इक्वल टू 0 तो ये होगा पैराबोलिक। ठीक है, और अगर डेल की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, ये निगेटिव आ रही थी यहाँ पे तो हाइपरबोलिक निगेटिव है, इक्वल टू पे पैराबोलिक, उस वाली कंडीशन में भी इक्वल टू में पैराबोलिक था, बस ये चीज रिवर्स हो गई। हाइपरबोलिक में यहाँ पे क्या था, हाइपरबोलिक की कंडीशन में ग्रेटर देन था, यहाँ पर हाइपर लेस देन की कंडीशन में हाइपरबोलिक है, और उस पहले वाले क्वेश्चन में लेस देन पर इलिप्टिक था, यहाँ पर हाइपरबोलिक पर इलिप्टिक है। तो ये जो क्वेश्चन आया है आपका ये वाला, इसका आंसर होगा हाइपरबोलिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।